बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने पढ़ना है सेल ऑर्गेनेलिज। इससे पहले हमने जो भी स्ट्रक्चर देखे हैं ना, जो भी हमने डायग्राम पढ़ी हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं इसके इस चैप्टर में, वो सब नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थे। ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, साइटोप्लाज्म था, साइटोस्केलेटन था। लेकिन आज हमने ऑर्गेनेलिज को पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है दैट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर सारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मतलब उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें होती है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की लोकेशन के बारे में देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी आपने दोनों में सेल में डिफरेंस देखा था, उसमें प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या था, यूकैरियोट में क्या था? यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब आपको पता था, यू का मतलब है ट्रू। तो इसमें ऐसे सेल को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर इसमें सारा हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें सारा जो जीनोम होता है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, सारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं बिखरा होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो इसमें क्या होता है, ये एक सेल है प्रोकैरियोट का, तो इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका जो जीनोम है, इसका डीएनए, इसके क्रोमोसोम है, वो सारे किधर साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे होंगे। ठीक है, कोई प्रॉपर उसकी शेप नहीं होगी। सही है, तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन के प्रेजेंट का, अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की ये इसकी हम इसको सम टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सारा इसका न्यूक्लियर मटेरियल इसके सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनिमल प्लांट सेल की, प्लांट सेल में जब प्लांट सेल मैच्योर नहीं ना होता, छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो उसके सेंटर में ही होता है। लेकिन जैसे प्लांट मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। हमारे पास समझ लें कि ये एक प्लांट सेल है, ये उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है। ठीक है, और इसकी इस बड़े से वैक्यूल की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर साइड की जानिब पुश हो जाता है। ठीक है, इसमें कहा एनिमल सेल में सेंटर में था, इधर किधर है, न्यूक्लियस, पुश्ड टू साइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल। एक बड़ा सा वैक्यूल बनने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको साइड पे पुश कर दिया जाता है प्लांट सेल में। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये साइटोप्लाज्म उसको उसके मेटाबॉलिक उसके वेस्ट को स्टोर करता है, उसके बाद वाटर को स्टोर करता है, और बहुत सारे मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पर पौधे को फराहम करता है। ठीक है, जैसे हमने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना कि हमारे पास, हम उसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। इनवेलप आपको पता है, लिफाफे को बोलते हैं। इनवेलप ऐसी चीज जिसमें
किसी चीज को लपेट दिया जाता है, किसी चीज को अंदर पैक कर दिया जाता है। इसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप भी ऐसी चीज है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस को रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास इन्वेलप है और इसके अंदर सारा न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो उसकी अपनी प्रॉपर शेप है और सारा कुछ उसका अपना है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे पोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है, जैसा हम उसमें सेल मेम्ब्रेन में पढ़ के आए थे ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी छोटे छोटे वो होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करते हैं। मतलब वो पहले चीजों को सिलेक्ट करते हैं, पहले केमिकल को सिलेक्ट करती है कि आया कि ये केमिकल अंदर जाके इसके लिए बेनिफिट है या फिर नुकसानदेह है, ठीक है। अगर वो इसके लिए फायदेमंद है तो इसको आने की इजाजत देगा, पहले वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर उसको लगे कि ये बंदा अंदर जाके इसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज इसको जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उसको अंदर आने की इजाजत दे देगा। अगर वो पार्टिकल अंदर जाके कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको बाहर ही रोके रखेगा। ऐसा ही काम न्यूक्लियर पोर्स का भी, ये भी सेमी परमिएबल के तौर पे काम करता है, कुछ पार्टिकल को गुजरने की इजाजत देता है, कुछ को नहीं देता, ठीक है। उसके बाद एक न्यू टर्म है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक स्पोर्ट होता है, यानी कि एक धब्बा सा होता है, ठीक है। उस स्पोर्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस से बोलते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहां पे क्या सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, सॉरी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ऐसी साइट है जहां पे राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है, सॉरी, ये हमारे पास ऐसी साइट है जहां पे क्या होता है, आरएनए सिंथेसाइज होते हैं, मतलब आरएनए बनते हैं। आपने पढ़ा था ना उसमें रेप्लिकेशन में के पीछे आप पढ़ के हाउ डीएनए वर्क के, डीएनए कैसे काम करता है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जिसको आपने ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया था, और उसको रीड करके राइबोसोम क्या बनाता था, प्रोटीन, उसको आपने ट्रांसलेशन का नाम दिया था। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, ये न्यूक्लियोलस में हो रही है। तो आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोलस में हो रहे हैं। यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाने के बाद ये कहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, बाहर जाके राइबोसोम के पास, वहां पे राइबोसोमल सब यूनिट मिलेंगे, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, सिंपल। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोलस। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने पढ़ा था लफ्ज एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, प्लाज्म का मतलब आप सबको पता है, पहले भी आपने पढ़ा है कि प्लाज्म किसको कहते हैं, फ्लूइड को। अब फ्लूइड हम बहुत सारी चीजों को, पानी को भी फ्लूइड बोलते हैं, और कोई भी लिक्विड चीज है हमारे पास हम फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन एक खास किस्म का फ्लूइड है ये भी, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस के डायग्राम है, इसके अंदर जो भी चीज है ना ये सारा इसका फ्लूइड है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल है, हर चीज है इसमें, जो इसका क्या है, मटेरियल है, इसका न्यूक्लियर फ्लूइड है। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियर फ्लूइड, ठीक है। कैसा होता है न्यूक्लियर फ्लूइड, ग्रेन्युलर टाइप का होता है। ग्रेन्युलर मतलब दानेदार सा होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं क्रोमोसोम वगैरह को, आपको पता है क्रोमोसोम तो हर किसी के अंदर, डीएनए हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकेरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। अब क्रोमोसोम की भी आपको पता है, आपके न्यूक्लियस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपल क्रोमेटिन की सूरत में होता है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, कोई डिवाइडिंग नहीं हो रही होती, तो आपका क्रोमोसोम होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा होता है, सिंपली आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, कोई नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है,
तो आपके जो क्रोमाटिन होता है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका ये क्रोमाटिन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये धागा सा बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपके पास वो सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको आप क्या बोलते हो, इस अमल को क्या बोलते हो, कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंस हो जाता है क्रोमाटिन। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम बन गए हैं। अब इस सूरत में तो ये सब नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, इस सूरत में आप इनको देख सकते हैं। तो एक क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, आपने पीछे भी पढ़ के आए हो, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कौन सी है, ऐसी नहीं है, अब बहुत सारी प्रोटीन है आपकी बॉडी में, लेकिन हर प्रोटीन नहीं है, एक खास किस्म की प्रोटीन है जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलके आपका क्रोमोसोम बना हुआ है। जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो उसमें आपको कुछ डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंट आएगा, उसमें आपका जो डीएनए है ना, आपका सॉरी क्रोमोसोम है ना, जो वो मिलके बना हुआ है ओनली डीएनए से, उसमें कोई उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। उसमें प्रोटीन क्यों नहीं है, तो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सारा डीएनए है, सारा क्रोमोसोम क्रोमाटिन मटेरियल है, वो आपके सेल में बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है। तो जबकि यूकैरियोटिक सेल में उसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर प्रेजेंट है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको जब वो क्या होता है, जब नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, इंटरफेज बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज को, यानी उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, तो आपका जो क्रोमाटिन है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा होता है, ठीक है, उसको आप नजर नहीं आ सकता वो आपको। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होना, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हैं, और वो क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम यानी कि मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। लफ्ज क्रोमोसोम कहां से निकला है, क्रोमोसोम का लफ्ज, क्रोम का मतलब होता है कलर। आप अपने मोबाइल में अगर देखें, क्रोम एक ऐप है, तो उसमें भी डिफरेंट कलर है उसमें ना ऐप में। तो क्रोमोसोम, जो मतलब स्टेन करना, डाई करना, रंगना। तो आपके जो क्रोमोसोम आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, ये ऐसे नहीं नजर आ जाते, ठीक है, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। इनको देखने के लिए सबसे पहले इनको डाई करना पड़ता है, इनको स्टेन करना पड़ता है। तो अगर हम इनको स्टेन करते हैं, तो क्रोम मतलब रंग, बहुत सारे कलर, और इसका मतलब है स्टेन करना, तो ठीक है, क्रोमोसोम को हम स्टेन कर देते हैं, तो इसको फिर क्या होता है, इसको देखने में आसानी हो जाती है, ठीक है, विजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज ये इनविजिबल है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। तो ये हमारे पास है सेल ऑर्गेनेली, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनेलीज होती क्या है, ऑर्गेनेलीज इज अ स्मॉल, वो ऑर्गेनेलीज हैं क्या, इनका सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का अलग फंक्शन है, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस का अलग फंक्शन है। तो इस तरह सारी ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, अपना अपना फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करती हैं सेल में, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात करना है हमने, तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन इसकी यूकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोट सेल में, आपको दोनों को पता है कि दोनों में फर्क क्या है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता और यूकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस पुश टू साइड, जो न्यूक्लियस होता है उसको साइड में पुश कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में कोई वैक्यूल चूंकि नहीं, सॉरी वैक्यूल छोटा होता है, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, इन्वेलप लिफाफे को बोला जाता है, ठीक है। अपने साइटोप्लाज्म को पढ़ा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मटेरियल ने बाहर भी आना है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास एक और टर्म है न्यूक्लियोलस, ठीक है, डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस वेयर द राइबोसोमल आरएनए परफॉर्म, ठीक है, राइबोसोमल फॉर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सेल के अंदर एक डार्क है, ठीक है, स्पॉट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जहां पे आरएनए सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है।
उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियर फ्लूइड, ठीक है। और उसके अंदर फ्लूइड किस टाइप का होता है, ग्रेन्युलर टाइप का होता है, ठीक है, दानेदार होता है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो आपके क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, यानी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। आपका क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। और उसके बाद प्रोकैरियोट में देखें तो आपका डीएनए जो होता है उसमें सॉरी आपका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से मिलके बना होता है, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह नहीं होती। ये था हमारा आज का टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है।